दिल्ली में कोरोना मीटर बेकाबू हुआ तो आशंका जताई गई कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो गया। कम्युनिटी स्प्रेड इस दो शब्द का सही मतलब जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे, आप मुसीबत में खुद को फंसा के रखेंगे। आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल पर मैसेज आते रहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, लेकिन मैसेज फॉरवर्ड करने वाला कभी ये नहीं बताता कि कहां हुआ और कैसे हुआ। हमने दुनिया के कई देशों का अध्ययन किया, रिसर्च की और इसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। इसमें आपको पता चलेगा कि आखिर क्या होता है कम्युनिटी स्प्रेड, और अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए तो आप कैसे उससे खुद को बचाएंगे। लॉकडाउन के बाद अब जो कोरोना वायरस फैला तो वो किसी से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड वाला वो खतरनाक टाइम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। बाजार खुल गए, दफ्तर खुल गए, मॉल भी खुल गए और मंदिर मस्जिद भी खुल गए, और अब इन सब के साथ खुल गया है कोरोना के फैलने का सबसे बड़ा खतरा, जिसे कम्युनिटी स्प्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस अब हवा में भी है और सड़क पर भी, चलती बस में भी है और आपके अगल बगल में भी। ये सुनने में आपको अजीब और डरावना लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने इस कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को समझ लिया तो कोरोना से बचने का रास्ता भी मिल जाएगा। जो देश के बड़े शहर हैं उनमें सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, 70 से 80% केसेस इन्हीं एरिया से आ रहे हैं। इनकी जो समस्या है वो देश के और हिस्सों से बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो क्राउडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई जगह ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं अर्बन स्लम्स, जहाँ पे लोग जो हैं एक कमरे में 5 या 10 लोग जो काम कर रहे हैं वो रह रहे हैं। कॉमन टॉयलेट्स हैं, या फिर ट्रैवल जो है वो एक जो माध्यम है ट्रैवल का, उसमें बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है। तो ये जो शहर है इसमें बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी सिचुएशन प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी यूनिक हैं, और ये वाली जो इश्यूज हैं इन शहरों में ये वायरस के स्प्रेड को ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए हमें अपने शहरों के लिए और हर एक एरिया के लिए अलग सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क, हैंड वॉशिंग जो है वो और भी ज़रूरी हो जाता है, आइसोलेटिंग पीपल हु आर पॉजिटिव, क्योंकि अगर एक इंसान जो पॉजिटिव है, चाहे उसको माइल्ड सिम्टम्स भी हो, वो ऐसी कॉलोनी में अगर घूम रहा है तो वो कई लोगों को इन्फेक्शन दे देगा और वहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा क्लस्टर बन जाएगा, और इससे केसेस इन एरियाज में और शहरों में बढ़ जाएंगे। इसलिए ये जो कंटेनमेंट जोन्स हैं इन पे बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है, इन हॉटस्पॉट्स पे बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे केसेस कम कर पाएंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो आस्ता आस्ता फ्लैटन होकर कम होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे हम थोड़ा लापरवाही कर लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम सेफ हैं क्योंकि हम नॉन कोविड एरिया में है, यहाँ पे केसेस कोई हमारे पास कोई बीमार नहीं है, और ये हम अक्सर देखते हैं। और हमारे हेल्थ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इसी में ही लगी है कि लोग अपना मास्क उठा के इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं या इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं। उनमें से अगर एक भी कोई पॉजिटिव है तो इस क्लोज कॉन्टैक्ट से वो सबको इन्फेक्शन दे सकता है, और ये ऑफिसेज में होने का डर है, ये दुकानों में होने का डर है, ये इंडस्ट्री में होने का डर है। और इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जैसे हम आगे बढ़ें और जैसे हम ये देख रहे हैं कि इन हॉटस्पॉट्स में केसेस ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें। हम कुछ दिनों के लिए अकेले खाना खाएं, इकट्ठे मिलके खाना ना खाएं, अपना मास्क हमेशा लगा रखें और सोशल डिस्टेंसिंग ऑफिस में भी करें, जिससे हम किसी को इन्फेक्शन ना दें और हमें किसी से इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले आप ये समझिए कि कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है। जब किसी सार्वजनिक जगह पर कोई कोरोना संक्रमित मरीज की वजह से वायरस हवा में या उसके आसपास की जगह या सतह पर रह जाए और किसी दूसरे व्यक्ति के छूने या वहां से गुजरने से फैल जाए तो इसे एक कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाता है। मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति किसी बस में यात्रा करे और इस दौरान वो वायरस फैला दे, तो ये वायरस कई दिनों तक बस में मौजूद रह सकते हैं और इस दौरान बस में यात्रा करने वाले लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इस बात को आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। लॉकडाउन कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए कोई मनाही नहीं है, वो बाजार भी जा सकता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खा सकता है और दफ्तर में काम भी निपटा सकता है। लेकिन इस दौरान वो हर उस जगह को संक्रमित कर सकता है जहां दूसरे लोगों का आना जाना लगा रहता है।
अब ये भी समझ लीजिए कि वायरस किस तरह से कितनी देर तक जिंदा रहता है। आमतौर पर यह वायरस सतह पर 3 से 7 दिनों तक जिंदा रहता है। इसके अलावा लकड़ी के फर्नीचर पर करीब 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है, कपड़ों पर 3 से 4 दिन तक, लेकिन जूतों पर सबसे ज्यादा 5 से 6 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर लोगों के जूते संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा सोर्स हो सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जूतों के जरिए कोरोना का वायरस कैसे फैलता है। उदाहरण के तौर पर आप घर के बाहर कोई जरूरी सामान लेने के लिए निकले और उस रास्ते से कुछ मिनट पहले कोई संक्रमित व्यक्ति गुजरा हो। ऐसे में वायरस आपके जूतों से चिपक कर घर आ सकता है। ऐसे में बिना किसी ट्रेवल हिस्ट्री या बिना किसी संक्रमण में आए आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति किसी कोरोना संक्रमित जगह, रेड जोन, हॉटस्पॉट, कोरोना का इलाज कर रहे अस्पताल या संक्रमित मरीज को रखे जाने वाले आइसोलेशन सेंटर के संपर्क में आता है, तो यह वायरस वहां के वातावरण और फर्श पर लंबे समय तक मौजूद रहता है। ऐसी स्थिति में वहां काम करने वाले लोग जैसे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और मरीजों की जांच करने वाले लोगों के जूते पर यह वायरस संपर्क में आ सकता है। कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर लोग जूतों पर वायरस के खतरे का ध्यान नहीं देते हैं और वायरस को अपने साथ ले आते हैं। फिर जहां जहां उनके कदम पड़ते हैं वहां वहां वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे आप अपने कदम बढ़ाते हैं वैसे वैसे जूतों में चिपका हुआ वायरस आपके साथ आपके घर, दफ्तर, दुकान, मकान सब जगह पहुंच जाता है, लेकिन आपका कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता और यही कम्युनिटी स्प्रेड का बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा किसी सार्वजनिक जगह पर जब कोई कोरोना संक्रमित मरीज खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से निकली बूंदें अगर आपके जूतों पर गिर जाती हैं, इससे भी आप कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। इस बात को आप इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। हवा में उड़ता हरे रंग का यह धुआं कोई गैस या केमिकल नहीं, बल्कि कोरोना संक्रमित मरीज की छींक के वो बारीक कण हैं जो हवा में 12 फीट की दूरी तक वायरस होने की बात साबित करते हैं। अब तक ये कहा जाता रहा है कि वायरस से बचने के लिए 2 गज की दूरी बनाएं, लेकिन अब नई रिसर्च कहती है कि अब 2 गज से ज्यादा दूरी रखनी होगी, तभी आप वायरस के रेंज से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि छींक से निकले बारीक ड्रॉपलेट्स काफी देर तक हवा में 12 फीट की दूरी तक घूमते रहते हैं। ऐसे में अगर आप बस, ऑफिस, रेस्टोरेंट या बाजार में घूमते हैं तो हवा में मौजूद वायरस से कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बना रहता है। चौंक गए ना? आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि संक्रमित मरीज के सीधे संपर्क में आए बिना कोरोना का खतरा कैसे फैल सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अमेरिका की फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी की लैब में चलना होगा, जहां की गई नई रिसर्च ये कहती है कि संक्रमित मरीज की छींक से निकले बारीक ड्रॉपलेट्स हवा में काफी देर तक ट्रेवल करते हैं और 12 फीट से ज्यादा दूरी तक हवा में मौजूद रहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि छींक से निकले ये बारीक ड्रॉपलेट्स कितने समय में कितनी दूरी तय करते हैं। रिसर्च के मुताबिक छींकने के सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ये ड्रॉपलेट्स 3 फीट, 12 सेकंड के अंदर 6 फीट, 41 सेकंड के अंदर 9 फीट और इसके बाद 12 फीट तक हवा में ट्रेवल करते हैं। यानी आप संक्रमित व्यक्ति से 12 फीट की दूरी पर हैं तो भी आप वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि छींक से निकले ड्रॉपलेट्स का वजन 10 से 20 माइक्रोग्राम होता है। इसमें सबसे बारीक कणों को एयर पार्टिकल्स कहा जाता है। कोरोना संक्रमित मरीज के खांसने और छींकने के बाद निकले ड्रॉपलेट्स कुछ देर हवा में रहने के बाद 1 से 2 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिर जाते हैं। आमतौर पर इसका साइज 20 माइक्रोमीटर होता है, जबकि एरोसोल पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स से भी अधिक बारीक कण होते हैं। इनका साइज 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है और ये खांसने और छींकने के बाद 2 मीटर से ज्यादा दूरी और ज्यादा देर तक हवा में जिंदा रहते हैं। यानी एरोसोल पार्टिकल्स की तुलना में ड्रॉपलेट्स भारी होते हैं, इसलिए जल्द ही जमीन पर गिर जाते हैं। एरोसोल पार्टिकल से संक्रमण का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा होने की वजह से यह हवा में घूमते हुए सांसों के जरिए इंसान के फेफड़ों में पहुंच सकता है, जबकि ड्रॉपलेट्स भारी होने की वजह से किसी ठोस जगह पर गिरते हैं, जिसे छूने के बाद आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में पहुंच सकता है। यानी हवा में उड़ते कोरोना वायरस के रेंज में अगर आप आ गए तो वायरस का खतरा बना हुआ है। इसलिए लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में सबसे ज्यादा केस बढ़ रहे हैं और इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। ऐसे में कोरोना से बचने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है, इसलिए संभल कर रहें और सुरक्षित रहें।